नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद GL सर पर। कैसे हो आप? उम्मीद है सकुशल होंगे। तो आज जो हमारा प्रकरण है हिंदी व्याकरण का संधि, इस पे बात करते हैं। संधि के बारे में आपने कई बार सुना भी होगा और देखा भी होगा, लेकिन आज हम आपको संधि से साक्षात मिलाएंगे। आप जहां आप उस संधि से बातचीत भी करेंगे और अपनी जो भी संधि से संबंधित जिज्ञासाएं उन सबको शांत करोगे। तो देखते हैं संधि। संधि जिसका अर्थ होता है मेल, जोड़, मिलना। ये बहुत सारे अर्थ आपने सुने, लेकिन हम जो संधि को पढ़ रहे हैं वो एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं और संधि के वास्तविक स्वरूप से मिलेंगे, वास्तविक स्वरूप को जानेंगे। क्योंकि संधि है ही भाषा का एक रसायन विज्ञान है, भाषा की केमिस्ट्री है। क्योंकि उसमें भी क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार ये भी है जो दो शब्दों को मिलाती है और जो वर्णों में विकार उत्पन्न करती है ना। तो संधि का अर्थ जानते हैं सबसे पहले। जैसा कि आपने सुना, ये मेल, जोड़, मिलना, योग, है ना। लेकिन देखो, संधि जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं कि जैसे कोई दो व्यक्ति है जिन्होंने किसी काम को लेकर आपस में सलाह मशवरा किया और एक समझौता किया कि हम दोनों मिलकर किसी काम को इस प्रकार से करेंगे, या उनके बीच कोई मतभेद था तो उन्होंने बैठकर सुलह की, दोनों ने मिलकर समझौता किया कि अब जो भी शर्त है ये हम दोनों को जो मान्य है, हम दोनों इस शर्त पे सहमत है। तो उसी सहमति का नाम ही क्या है? संधि है। इसमें क्या होता है कि किसी भी भाषा के दो शब्द, जब दो शब्द, जैसे मान लो एक शब्द यह है, एक मान लो यह है, दो शब्द जब मिलते हैं तो प्रथम शब्द, ये मान लो प्रथम शब्द है, ये द्वितीय शब्द है। प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का आपको पता ही है वर्ण किसे बोलते हैं। कि किसी भी शब्द का हम जब उच्चारण करते हैं तो जो ध्वनियां निकलती है वही क्या है? वर्ण या अक्षर, है ना। तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, ठीक है, प्रथम वर्ण आपस में संधि करते हैं, आपस में समझौता करते हैं। किस प्रकार से? कि जो इस वर्ण की ध्वनि अलग होगी, इस वर्ण की ध्वनि अलग होगी, लेकिन ये दोनों समझौता करके, संधि करके, आपस में सुलह करके किसी एक ध्वनि को मानते हैं कि हम जो भी इन दोनों से एक ध्वनि बनेगी, उन दोनों उस ध्वनि पे हम दोनों सहमत है, हम दोनों को ये जो मंजूर है, इसी का नाम संधि है। इनमें क्या होता है? दोनों वर्ण मिलकर अब एक ध्वनि बनेगी दोनों ध्वनियों की, तो क्या होगा? विकार उत्पन्न होगा। विकार का परिवर्तन, विकार यानी परिवर्तन आएगा। तो जब दो शब्दों के वर्ण जब मिलेंगे तो उनमें विकार उत्पन्न होगा, इसी का नाम क्या है? संधि है ना। जैसे कोई भी शब्द ले लो आप,
रमा प्लस इस। अब देखो इसमें जो पहला शब्द है इसका अंतिम वर्ण क्या है? जैसे रमा कैसे बना है? रे प्लस में प्लस आ, है ना? तो ये अंतिम क्या हुआ? आ। और यहाँ ई, ये दोनों मिलकर एक ध्वनि का निर्माण करेंगे। जब दोनों मिलेंगे ये तो क्या होगा? ये शब्द है इसका जो संधि ओके, ये शब्द क्या होगा? रमेश होगा। तो ये जो एक की ध्वनि है, ठीक है ना, इस ध्वनि का निर्माण किया है इसने और इसने, और इन दोनों ने ये मान लिया कि ये जो ध्वनि है ये हमें मंजूर है। तो इसी का नाम क्या हो गया? संधि हो गया। ठीक है, तो ये जो संधि है, अब एक क्या होता है, कभी कभी संयोग भी होता है। कभी कभी क्या होता है? संयोग भी होता है। और ये जो देखो जो संधि है क्या होता है, भाषा के जब दो शब्दों के पहले का अंतिम और दूसरे का प्रथम वर्ण जब मिलकर उन ध्वनियों में या वर्णों में जो विकार उत्पन्न होता है वो संधि। ठीक है, तो किसी भी भाषा में, ये जरूरी नहीं है कि हिंदी में, संस्कृत में भी, संस्कृत में आप देखते हो कि हिंदी और संस्कृत की तो लगभग सेम सी है संधि। जैसे कोई भी आप ले सकते हो, ठीक है ना, उदाहरण। और इंग्लिश में भी आप देखते हो संधि होती है। जैसे कोई भी शब्द हम लेकर देखते हैं, जैसे मान लो यह है बिलीव, ठीक है, इसमें अगर हम लिखते हैं प्लस करते हैं एबल, तो ये मिलकर क्या बन जाता है? बिलीव। ये ई अब नहीं आएगा, एबल। ठीक है, बिलीव यानी विश्वास, भरोसा। ठीक है, और एबल लगते ही ये क्या हो गया? भरोसा करने के लायक, विश्वास के लायक, बिलीवेबल। तो ये भी क्या होगी? संधि। तो सभी भाषाओं में इस प्रकार से संधि होती है। अब देखो कहीं कहीं संयोग भी होते हैं, लेकिन संयोग संधि नहीं है। कहीं कहीं संयोग भी होते हैं लेकिन संयोग संधि नहीं है। अब होता क्या है कि मान लो काफी बार ऐसा होता है कि हम ऐसे ही अचानक से किसी से मिल जाते हैं और जो आपस में बातचीत कर लेते हैं या मेल जोल बढ़ जाता है, लेकिन वो क्या है? वो संयोग है। काफी बार होता है हम अनजान लोगों से मिल जाते हैं और उनसे भी मेल जोल कर लेते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको संयोग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें जो दो वर्ण हैं उनसे एक नई ध्वनि नहीं बनेगी, मतलब दोनों वर्णों में विकार उत्पन्न नहीं होगा। और जब तक विकार उत्पन्न नहीं होगा तब तक हमें उसको संधि नहीं बोल सकते, तब तक हम उनको संयोग बोलेंगे। जैसे मान लो कोई शब्द है कमल, तो ये कैसे बना है? के। ठीक है, कोई भी व्यंजन है वो स्वर के बिना अधूरा होता है। तो इसमें ए है, हमें बताएं के में ए है, तो के आधा प्लस ए, में आधा प्लस ए, और ले आधा प्लस ए। तो ये मिलकर क्या हुआ? के अंदर ए है, इसमें कोई विकार उत्पन्न हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। तो ये क्या है? संयोग। जैसे कोई शब्द लेकर देख लो आप, जैसे युग प्लस बोध है, युग प्लस बोध है। अब इनको जोड़ोगे तो क्या होगा? युग बोध। अब देखो आप बोलोगे कि संधि हो गई युग बोध, लेकिन ये संधि नहीं है, ये तो संयोग है। दोनों कहीं मिल गए, ठीक है, आपस में जान पहचान बढ़ गई, लेकिन इन दोनों के बीच कोई संधि नहीं हुई है। संधि कहाँ हुई है? युग तो युग ही है, बोध बोध ही है। कोई भी इन्होंने कोई भी अपनी चीज है जो आपस में साझा नहीं की है, और जब तक साझा नहीं होगा आपस में तब तक कोई संधि नहीं है, संयोग है। अब देखो कि ये जो विकार है वो किन में उत्पन्न होता है? वर्णों में होता है। किसमें होता है? वर्णों में। तो संधि क्या होती है? संधि का जब हम नामकरण करते हैं, वो नामकरण कैसे होता है?
वो नामकरण होता है संधि के दौरान जिस ध्वनि की उत्पत्ति होती है उस ध्वनि के अनुसार, यानी इन दोनों के विकार के बाद जो नया वर्ण बनता है उस नए वर्ण के नाम के अनुसार संधि करेंगे हम, ठीक है ना। जैसे यहाँ आ था, इसके अनुसार कोई संधि नहीं होगी, ई, इसके अनुसार कोई संधि का नाम नहीं होगा, इसके अनुसार कोई संधि का नाम नहीं होगा, जबकि इन दोनों के परिणाम स्वरूप जो ध्वनि बनेगी जैसे ए, तो उसी वर्ण के नाम से संधि का नाम होगा। तो संधि का नाम होना तो वर्णों में ही है, क्योंकि बनेगा तो एक वर्ण ही, तो हम संधि का नाम कैसे करेंगे? वर्णों के हिसाब से। अब देखो वर्ण जो हम जानते ही हैं कितने प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो स्वर होता है, व्यंजन और विसर्ग। तो संधि का नाम भी क्या होगा? स्वर संधि, ठीक है, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हो गया नाम। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले स्वर संधि। तो हमें पता होना चाहिए कि स्वर, जैसे स्वर हिंदी में स्वर जो 11 होते हैं, ए, ई, उ, ये तो क्या है? ये ह्रस्व यानी मूल स्वर है। और जो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्या है? दीर्घ स्वर है। ये क्या है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? जो मूल स्वरों से बने हुए होते हैं। और वैसे आपको बताया कि जो ये मूल स्वर होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं, इनमें एक मात्रा का समय लगता है, इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, और ये मूल स्वरों से ही बने हुए होते हैं, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए इन स्वरों के उच्चारणों के बारे में, उच्चारण स्थान के बारे में, क्योंकि उच्चारण स्थान के अनुसार जो ध्वनि में परिवर्तन होता है, तो इन जो स्वर है इनके बारे में हम उच्चारण स्थानों के बारे में पता होना चाहिए, और उसी उच्चारित ध्वनि से हम संधि बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि, जिसमें 11 स्वर है। ये 3 जो होते हैं मूल स्वर होते हैं। जैसे आप बोलोगे कि री का क्या हुआ? री है ना, री हिंदी में स्वर नहीं माना जाता है, संस्कृत का है ये, ठीक है। लेकिन क्या है कि काफी बार इसका उपयोग, इसका मतलब चलन हिंदी में भी है, लेकिन हम मूल रूप से इन्हीं को मानेंगे। जहां जरूरत होगी उस हिसाब से आपको री भी बता दिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम, ये तो हो गया जो प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन। अब हम आगे शुरू करेंगे स्वर संधि से, ठीक है। स्वर संधि, तो इसके बाद में जो भी पार्ट हम डालेंगे उसमें जो स्वर संधि का डालेंगे, ठीक है ना। तो देखना, नहीं भूलना है, क्योंकि हम पूरी संधि को वैज्ञानिक तरीके से पढ़ेंगे, और आप संधि को देखते ही 1 सेकंड में पहचान जाओगे कि इसमें ये संधि है और इसको किस तरीके से विच्छेद करना है, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तब तक धन्यवाद। हाँ, एक और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।